देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी बीच राजस्थान के एक स्कूल में एक दलित समाज के नाबालिग बच्चे को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने उच्च वर्ग के एक शिक्षक के जलपात्र से पानी निकालकर पी लिया था। शिक्षक ने छात्र की लात घूंसों से पिटाई कर छात्र को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले को लेकर राजस्थान समेत पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है, लेकिन राजस्थान सरकार आरोपी शिक्षक को अब तक सजा देने में नाकामयाब रही है। इसको लेकर अब मुंबई इकाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा चारकोप विधानसभा क्षेत्र के नेता अनिल कोपको की नेतृत्व में कांदिवली रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आरपीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने हाथों में तख्तियां लेकर आरोपी शिक्षक को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए नजर आए। पूरे देश में हमारा भारत देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसी तस्वीर सामने आई, दलित समाज के बच्चों को सब इसलिए मार दिया है। समाज के बर्तन में आरोप है और एक शिक्षक है, और इस तरह की तस्वीरों का विरोध जो है की मांग है कि शिक्षक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई के कांदिवली स्टेशन के बाहर लगातार अधिकारी इस बात की मांग कर रहे हैं आरोपी को फांसी दे, मांग करती है दलित समाज की जरूरत है। कांदिवली की है मांग कर रहा है कि राजस्थान उस बच्चे की हत्या की है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई शहर प्रदेश में हमारा आजादी का 75वां साल मना रहा है, लेकिन उसके बावजूद हत्या की जाती है। संविधान लेकर हल्ला बोल, संविधान लेकर हल्ला बोल, जातिवाद पे हल्ला बोल, हमारी मांग पे हल्ला बोल। ये जो समाज के दलित समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार जो हो रहा है वो रुकना चाहिए, और जो अन्याय करेगा एट्रोसिटी कायदा और कड़े करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और ये शिक्षक को फांसी होनी चाहिए, उसको भर चौराहे के ऊपर फांसी होना चाहिए कि लोगों को भी पता चले कि तुम लोग जो अन्याय कर रहे हैं वो अन्याय जब ऐसा करोगे तो ऐसी चौराहे के ऊपर फांसी दी जाए। एट्रोसिटी कायदा मजबूत किया जाए, ये बंदे को फांसी किया जाए, और जो दलित समाज का हमारा जो बच्चा मर गया है उसके घर में कम से कम 50 लाख रुपया उत्तरदायित्व के हिसाब से उसको देना चाहिए। ऊपर से उनके परिवार को अच्छे जगह पे गवर्नमेंट में नौकरी देना चाहिए, और जहाँ जहाँ देश में अन्य अत्याचार हो गए तो हर दलित समाज को या कोई भी समाज का रहने हो जिसके ऊपर अत्याचार हुआ उसको भरपाई होनी चाहिए। साहब एक सवाल पूछेंगे कि पूरा मामला क्या है, स्पष्ट कीजिए, क्योंकि जो दर्शक देखेगा उसे समझना बेहद जरूरी है कि आरपीआई जो आंदोलन कर रही है उसका विषय क्या है। देखिए, राजस्थान में छोटे बच्चा है 9 साल का बच्चा, वो सिर्फ उसको प्यास लगी पानी पीने के लिए वो वहाँ गया, देखा कि कुछ सुविधा नहीं थी, तो वो निष्पाप बच्चा, निष्पाप बालक, उसके जो शिक्षकों के लिए पानी भरा हुआ मटका रखा था उसके अंदर हो गया और एक घूंट पानी, बेचारे को प्यास लगी थी, प्यास से तड़प रहा था, छोटा बच्चा है। आज हमारे 15-15, 20-20 साल के बच्चे होते तो भी हमारे लिए छोटे, आज हम भी हमारे माँ बच्चों के लिए छोटे हैं हम लोग। और ऐसे बच्चे के ऊपर वो शिक्षक जिन्होंने शिक्षा देने का काम करना है समाज को, और वो शिक्षा देने के बाद विद्यार्थी आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, बड़े बड़े वकील बनते हैं, कुछ बनते हैं लोग। और ऐसा शिक्षक आज भी उनके अंदर ये भावना छिपी है, ये मांगे चमारे, हाँ ये दलित है, मैं उच्च वर्णीय हूँ, आज भी। तो ऐसे शिक्षकों का लिस्ट निकालना जरूरी है कि कौन कौन ऐसा अत्याचार करता है और कौन कौन ऐसा देखता है, तो शिक्षक भी कौन सा जात का है तो उससे दूर बैठता है, ये ऐसा करता है, तो इनकी भी लिस्ट निकालनी जरूरी है। साहब, राजस्थान सरकार ने क्या कुछ कहा? राजस्थान सरकार ने पब्लिक से निवेदन किया है कि उसको हम लोग फांसी की सजा देंगे, और इसके पीछे पक्की राजनीति क्या है वो देखेंगे।
पर एक बोलना और चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो उल्टा बयान दिया कि देश में छोटी छोटी बातें होती रहती है, दलितों के ऊपर अत्याचार होते रहते, सब जगह पे होते थे, हमारे यहाँ भी हो गया, तो उसके लिए हम लोग कुछ करेंगे। पर ये सबसे बड़ी अन्यायकारक बात की और दूसरे समाज को चेतावनी करने वाली बात उन्होंने की। बिल्कुल, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर इस तरह का बयान देते हैं, बिल्कुल यह विवादित बयान है। हालांकि दलित समाज को लेकर इस तरह का बयान देना बेहद घातक है, क्योंकि समाज हर वर्ग के साथ है और ऐसे में लगातार आपका विरोध भी जारी है। अभी पहुंचे हैं, क्या मांग है कि इस तरह की आंदोलन बहुत ही दुख की बात है कि आज जहां हमारा भारत देश अमृत महोत्सव मना रहा है, वहां पर एक शिक्षक द्वारा इतना निंदनीय घटना होना ये शर्म से डूब मरने की बात है। गहलोत सरकार को जल्द से जल्द वहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की हम मांग करते हैं RBI की तरफ से, और उस बच्चे को मुझे लगता है कम से कम 5-1 करोड़ की राशि देनी चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है ही अभी तो ख़त्म होने उनकी इसी जाति भावना के हिसाब से उनको देश की जनता ने उनके औकात कांग्रेस को दिखा दी है। आज कन्हैया जैसे कभी एक हिंदू इंसान की अगर उसकी मुंडी काट के अगर उसका हत्या कर दिया था राजस्थान में, पूरा राजस्थान जब जलने लगता है तब सरकार होश में आती है। आज एक शिक्षक द्वारा हमारे दलित समाज के हमारे एक बच्चे को, एक 9 साल के बच्चे को पेट पे लात मारा जाता है। लात मारने के बाद उसका ब्लड जमा होता है, गांठ हो जाती है, और अमृत महोत्सव के दिन 15 अगस्त को उस बच्चे का देहांत हो जाता है। ये मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, मैं उतना दुखी हूँ इस मुद्दे को लेकर। अगर मेरा बस चले तो मैं जरूर उसको रोड पे खड़ा होकर मैं गोली मारूँ। अगर मुझे अगर सरकार एक छूट दे और उसके लिए 1 साल 2 साल 5 साल काटना भी पड़े, और अगर समाज को आने वाले समय में अगर मैसेज देने के लिए हमको ये सब अगर करना पड़ा तो हम करेंगे। हमारे जय भीम के समाज में, हमारे दलित समाज के हमारे नेताओं ने, मेरे आदिवासी समाज ने हमेशा से देश के लिए बलिदान दिया है, क्रांति किया है, और आने वाले समय में भी अगर इस तरह के नीच हरकत करने वाले अगर शिक्षकों को अगर हमको समझाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, शिक्षक का उसका फर्ज बनता है बच्चों को ज्ञान देना। कि लोग अपने घर में अपना घर से निकाल के अपने हाथों से लोग पानी पिलाते हैं, क्या शिक्षा हो क्या देगा? हाँ, इंसान हो, ऐसे लोग रहने के समाज में रहने के काबिल है। जब इंसान एक दूसरे का खून लेने जाता है, ब्लड डोनेट करता है, या जब वो मर रहा होता है ICU में, तब तो नहीं देखता है। आज एक मासूम बच्चे को पेट पे लात मार देना, घाट हो जाना, और अमृत महोत्सव के दिन उस बच्चे की जान जाना, मुझे लगता है देश का अमृत महोत्सव तब होगा जब उसको फांसी दी जाएगी। और कांग्रेस के वहाँ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। जय हिंद, जय भीम। बिल्कुल, तो शिक्षक को फांसी देना चाहिए, खासकर जिस तरह से एक अज्ञात और नाबालिग बच्चे की हत्या की गई, वो उच्च समाज के बर्तन से पानी पिया। फिलहाल ये तस्वीर है मुंबई में गांधी गली की, जहाँ लगातार RBI द्वारा विरोध किया जा रहा है। राजस्थान सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, खासतौर से शिक्षक को फांसी दी जानी चाहिए।